आज हम लोग जो बात करेंगे ना, वो माफ़ करने पर बात करेंगे कि माफ़ करने से क्या फ़ायदा होता है। माफ़ करने से 51% आपका काम हो जाता है। 51% मतलब आधे से ज़्यादा काम आपका हो जाता है। अब उसको समझते हैं पहले कि किसको माफ़ करना है, कैसे करना है, क्या क्या होता है और क्या फ़ायदा है। जब हमको जीवन में कभी आगे बढ़ना है, चाहे वो अध्यात्म में आगे बढ़ना हो, चाहे हमारा कोई हेल्थ से हो, वेल्थ से हो, रिश्तों में हो, किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो जब हम निगेटिव लेके चलते हैं ना, तो एक बोझ होता है। क्योंकि हम लोग किसके बीच में हैं? लोगों के बीच में है। ठीक, तो ये जो मन का जो बोझ होता है ना, जब तक उसको खाली नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ध्यान सीखते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से पहले हमको माफ़ करना चाहिए लोगों से। जो जितना जैसे खाली होगा ना, वो उतना ऊपर उठेगा। जो जितना खाली होगा उतना ऊपर उठेगा, जो जितना भरा होगा ना, नीचे दबा होगा। ठीक, तो हमको माफ़ करना चाहिए लोगों को। जब हम लोग माफ़ करते हैं ना, तो मानसिक रूप से खाली हो जाते हैं। शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी चली जाती हैं, उसमें भी आपको काफ़ी राहत हो जाता है। जैसे बोझ होता है, जैसे जीवन का बैक पेन होता है कितने लोगों को, वो चेकअप कराएंगे पता नहीं चलेगा। तो बैक पेन हो रहा है तो जीवन को यदि बोझ समझ रहे हैं, या किसी के बारे में सोच सोच के बोझ बन रहा है, बोझ हो, मन में बोझ बन रहा है, तो आपको बैक पेन हो जाता है। तो जीवन में हमको माफ़ करना चाहिए। अब माफ़ करने की टेक्निक क्या होती है? माफ़ करने की टेक्निक कैसे होती है कि जैसे आप बैठो शांति से, आंखें बंद करके, थोड़ा सा ब्रीदिंग करो, फिर उस इंसान के बारे में सोचो कि जा तुझे मैंने आज़ाद किया, तू भी आज़ाद, मैं भी आज़ाद। बंधेंगे नहीं, हम दोनों लोग फ्री होंगे। क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करते ना, हम लोग बंधे रहते हैं। माफ़ कर देते हैं तो हम लोग हट जाते हैं, डिसकनेक्ट हो जाते हैं। यस सर नो? जैसे आप किसी को, जैसे एक व्यक्ति ले लो आप, उससे आपका कुछ कहा सुनी हो गया। जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपके अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक गुस्सा की भावना आएगी, जलन की भावना आएगी, द्वेष की भावना आएगी। ऊर्जा, खाली वो कुछ नहीं करेगा फिर भी ऊर्जा बढ़ेगी। और वहीं पे एक नॉर्मल इंसान है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इंसान है जिससे आपका कुछ भी नहीं हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे उसको क्या करना होता है, आंखें बंद करनी होती है, थोड़ा सा ब्रीदिंग करके आंखें बंद करनी होती है, और उस इंसान को अपने सामने देखना होता है। सामने देख के फिर बोलना होता है कि भाई तुझे मैंने माफ़ किया, तू आज़ाद, मैं भी आज़ाद, तू भी सुखी, हम भी सुखी। इसमें फ़ायदा आपका ज़्यादा होता है, सामने वाले का नहीं फ़ायदा होता है। सामने वाला तो वैसा ही भारी पड़ा हुआ है, फ़ायदे में आप होते हो। आप उसके लिए सफलता, सुख, शांति की प्रेयर करते हो, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको पहले मिलता है। तो जितना हो सके सोच सोच के एक एक को माफ़ कर देना चाहिए, मन में रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भी इसी समाज में हूँ, तो मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो चेंजेज होंगे वही आपके अंदर चेंजेज होंगे। जैसे किसी इंसान से मेरा झगड़ा हो गया और वो मेरे सामने आए, तो मुझे भी गुस्सा आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। यदि हमने कुछ दिन माफ़ करके उसको देखा, प्रैक्टिस किया, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ आप भी करोगे, तो आने वाले समय में आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। इसका परीक्षण कब होता है? मतलब आपने माफ़ कर दिया, अब आपको ये देखना है कि मैंने जो माफ़ किया तो मेरे अंदर वो है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट टाइम जब भी वो इंसान आपके सामने आता है, आपके अंदर जरा सा भी गुस्सा या जलन या राग का भाव नहीं है, तो समझ लेना है आपका सबकॉन्शियस से वो निकल चुका है। आपके इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी वो पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे पीछा छूट गया आपका उससे, नहीं तो इस जन्म में आपके पीछे तो चल ही रहा है, अगला जन्म भी वो पीछे पीछे घूमेगा, किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा और आपको परेशानी में डालेगा। ठीक, तो परीक्षण करना एकदम आसान है। जब भी उस इंसान मिले, अपने को कोई फर्क ना पड़े वो है
न होके, यदि होके भी नहीं है तब समझ लेना कि आपने रियल उसको माफ़ कर दिया है। तब आपके जीवन में जो ग्रोथ होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपकी जो मन की शांति है बहुत हायर लेवल पर चली जाएगी, क्योंकि हम लोग दुखी कहाँ हैं? लोगों से ही तो दुखी है। हम लोग दुखी तो लोगों से ही है ना, वस्तु से तो कम दुखी है। मान लो आपके घर में मर्सिडीज है, मेरे घर में मर्सिडीज नहीं है, कभी कभार थोड़ा सा हुआ कि यार उनके पास है मेरे पास नहीं, इतना ही सही हुआ, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगा। 2-4 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। जब आप नया नया लेंगे तब भी हमारे अंदर भाव आएगा, लेकिन यदि झगड़ा हुआ है तो बार बार आएगा और बढ़ के आएगा, कम नहीं होगा। तो माफ़ करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। माफ़ यदि हम करेंगे तो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक किताब में लिखा है कि 51% आपका ग्रोथ होने लगता है। आधे से ज़्यादा ग्रोथ होता है। एटलीस्ट कुछ होगा तो नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि आपका पीस ऑफ माइंड बहुत हायर लेवल पर चला जाएगा। और जब मन की शांति हायर लेवल पर चली गई तो ग्रोथ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर का पावर जागने लगेगा। ठीक है, तो इस टेक्निक पे थोड़ा सा आप लोग कुछ दिन काम करेंगे, जैसा होगा वैसा आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सर, सा। आपने जो बताया इस पे मैं एक अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगी। हाँ। हमारे बिल्कुल सामने ही रहते हैं, बनिए हैं वो। हम्म। उन्होंने 2 शादी करी, तरीके से हमें नहीं बुलाया किसी की शादी में। हम्म। हमने पहले वाली में भी बुलाया था, बेटे की तो कोरोना में हुई थी, उसमें तो किसी को भी नहीं बुलाया। हम्म। बेटे की ने बड़ी बेटी की ने साथ सम्मान बुलाया था।